कर्नल जयप्रकाश जी भी हमारे बीच में। हाँ जी, प्रधान जी के स्वागत में आचार्य विजयपाल जी का भी आशीर्वाद हम चाहते हैं। आगे जी, आगे देखें सभी फोटो के लिए। राम कुमार आर्य जी जो कि आर्य नगर के कार्यकारी प्रधान है और बहुत बड़ा उनका जीवन का हिस्सा सभी संस्थाओं की सेवा में लगा है, तो यहाँ पधारने पर उनका भी जोरदार अभिनंदन है, स्वागत है। कर्नल जयप्रकाश जी आपसे भी अनुरोध। आर्य समाज पावड़ा में आए हुए उपस्थित मंडल, उपस्थित सज्जनों, आपका बगीचा फले, सुगंधी चले, मंदी कभी हरियाली न हो, दूर सदा बदहाली हो, जीवन में खुशहाली हो और आपके घरों में, आपके प्रतिष्ठानों में, आपके जीवन में सदा 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 दिवाली हो, सदा दिवाली हो। प्यारे सज्जनों, बहुत कुछ कहने के लिए है लेकिन समय नहीं है। मैंने 35 पुस्तकें लिखी है, 3.5 जमात पढ़ा हूँ। केवल आचार्य रामस्वरूप जी की देन है। मेरे 4 गुरु हैं, स्वामी दयानंद, स्वामी देवानंद और पंडित प्रभुदयाल जी आर्य बढ़िया समाज से, वो मेरे गुरु रहे हैं। और आचार्य रामस्वरूप जी मेरे बहनोई भी हैं और मेरे गुरु जी भी हैं। यानी ये 35 पुस्तकें लिखने का कारण जो है वो इन्हीं के द्वारा है। मैंने 602 लिखे हैं, 35 पुस्तकें लिखी हैं। यानी जो है कि मेरा लेखन कार्य चलता रहता है। वेद प्रचार मंडल का मैं प्रधान भी हूँ। यानी मैंने 1990 के 99 के अंदर मैंने यह 40 गांवों में यज्ञ करवाया था। आचार्य जी ध्यान से मेरा, 40 गांवों में इस एरिया के अंदर यज्ञ करवाया था। गाड़ी मेरी और पंडित राम रख जी जो भजन मंडली थी और एक भजन मंडली और थी, जो उन दोनों का खर्चा मेरा था। गाड़ी मेरी, घी मेरा, समीदा मेरी और गांव-गांव में प्रचार। तो मैं उधर से होता हुआ मेरे जो है कि दुकान के अंदर 1999 में, ध्यान देना आचार्य जी, इस बात को जरूर सुनना, आप जरूर सुनो इस दृष्टांत को। मेरी दुकान पर मैं 1999 में दुकान पर बैठता था। जैसे आचार्य जी बैठे हैं इसी तरह से मेरा मंच था और दुकान यूं थी लंबी। और यहाँ एक ग्राहक बैठा है, 1 घंटे से बैठा हुआ था, आपके किनारे गांव का। मैं कि कोई उनकी जानकारी नहीं थी मेरी। वो पहली बार दुकान पर आया और आकर के घंटे तक बैठा रहा। मैं केवल पैसे लेने में, तोलने वाले और थे। तो वो बैठा। मैंने कहा कि भाई काफ़ी देर से बैठे हो, क्या लेना है, कि आप एक बारी अंदर आओ। मैंने कहा यही बता दो, कोई नहीं है दूसरा। कहने लगे नहीं, अंदर आओ। मैं अंदर चले गया। जा कर के मेरे हाथ में थैला दिया। मैं क्या है भाई इसमें? बोला 2 लाख रुपए। तो यहाँ क्यों ले आए हो, कहाँ से आए हो? मैं क्या आपके बोला मेरी दुकान, आपकी दुकान में जमा करवाने के लिए आया हूँ। मैं क्या मेरे को जानते हो? ना, मैं तेरे को नहीं जानता। तू 2 लाख रुपए लेकर के आया है, ये रुपए चोरी के हैं, ठगी के हैं, क्या है? कहने लगे ना चोरी के, ना ठगी के, ना बदमाशी के, किनारे का जाट सूँ और फौजी सूँ और बैंक में तो ले आया हूँ और उरे जमा करूँगा। मैं कहने लगे रोड तो ये जावे और ये दुकान फट के अंदर आवे है और तय यहाँ आया है। मैं कहा भाई, मैंने कहा मेरे माथे में लिख रखी है कि तने ये जो है कि रुपए दे दूंगा। ये मेरे माथे में लिख रखी है कि तने रुपए दे दूंगा। कहने लगे तय राम कुमार कीमी कह ले, मैं रुपए उरे जमा करूंगा। मेरा नाम किसने बताया? बोला दुनिया लेवती, राम कुमार मने दे दे, राम कुमार मने दे दे। मैं कहने लगा ये कमाल का आदमी है। मैंने कहा आज भी मैंने काउंटर के ऊपर लिखा हुआ है 20-25 साल पहले का, सच्चाई के फूल हमेशा खिले रहते हैं। तो मैं कहने लगा इसके लिखने के कारण देवे के मेरा के बेईमानी तो लिखवा रखे है। बोला तय राम कुमार कीमी कह ले, मैं रुपए उरे जमा करूंगा। ये दृष्टांत दे रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा कमाल का आदमी है। मेरा भांजा अनाज मंडी में व्यापारी था, वो बारदाने की दुकान थी, एक उनका बढ़िया सीर का था। मैंने उनको टेलीफोन लगाया, घुमाने वाले टेलीफोन होते थे। मैंने कहा भाई सत्यवीर इस तरह से 1 लाख रुपए लेना है कि
बोला ले लूँगा मामा। तो वो मेरे को किनारे वाला देवीलाल था, ये आपके 2 किलोमीटर पे खड़े गांव। कहने लगे राम कुमार तय किसने देवे मुझे नहीं पता, मैं रुपए तेरे को दे रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है, मेरा भांजा है, 1 लाख रुपए धर जा, बाकी ले जा। बोला मैं सारे उरे धरूंगा। मैंने कहा भाई मैंने तो जरूरत को नहीं, 1 लाख तेरे मैं लगा दिए, ले जा। वो दुखी होकर के चला गया। तीसरे दिन फिर आ गया, बोले ये रुपये मैं तो जमा करूंगा, माई छोड़ दे। छोड़ लिए मैंने। 1-2 साल के बाद रुपए वो मेरे पास 1 साल के अंदर ब्याज ले जा, और रुपए कौन ले जा, न कभी 1 पैसे का बीज लिया उसने। मेरा जो है कि चक्कर चलिया यहाँ 40 गांवों में हवन करवाने का, तो मैं उधर से उकलाना होते हुए 100 सिनाना होते हुए जी किनाड़ा आया। मैं कह रही है कौन सा गांव है, बोले किनाड़ा। अरे इस गांव में जरूर चल भाई। तो सामने जोड़ था, वो जोड़ के सामने बूढ़े बैठे, जैसे आप बैठे हो, बूढ़े बैठे। मैंने कहा भाई आपके गांव का देवीलाल नाम का एक फौजी है, वो कहाँ है, उसका घर कांसी का है। तो आधे ही किले दूर पानी पियान लाग रहा जोड़ में। बोले आया राम कुमार, मैंने तेरी आवाज़ पहचान ली। मंच मेरे पास था, मैंने उसका हाथ पकड़ करके मंच पे खड़ा कर लिया। मैंने कहा भैया मूर्ति तारा गाम की है के? बोले मारा गाम की। मैंने कहा आज से 2 साल पहले 2 लाख रुपए मेरे के अंदर जमा करवा के आया था, आज भी मेरे के अंदर जमा है। मैं क्या यो कमाल का आदमी है। मेरा हाथ पकड़ करके नीचे तारा, कहने लगा चल घरा। दूध पियाया, कहने लगा बोले तेरी बेटी का, बोला कि मैं आगे ब्याह करूँगा, जब रुपये लेऊँगा। तो सज्जनों ये कहानी किस लिए बताई मैंने कि ये आर्य समाज के संपर्क में आने से ये सारा काम हुआ। एक दृष्टांत देता हूँ मैं आपको, परमा भरोसा कर भगवान पर, तुम्हें धोखा नहीं देगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुम्हें रोना नहीं होगा। उस दाता से मांगना होगी छोटी बात, बिन मांगे वो दे रहा देता है दिन रात। उसके खजाने में कहाँ कमी है। यानी जो देता है हमें दिखाई, सब दाता के भंडार हैं, बांट रहे स्वयं विधाता, हम तो चौकीदार हैं। हम किस बात की मूड़ी हैं, जो परमात्मा सारी सृष्टि को परिपूर्ण कर रहा है, उसका धन्यवाद किया करो, परमात्मा से जुड़े रहो। मैं 4 बात कहता हूँ बच्चों के लिए, 4 बात बड़ों के लिए। बच्चों के लिए कौन सी? जमा घटा गुणा और भाग। 4 सवाल प्रत्येक जीवन में प्रत्येक आदमी के कार्य में आते हैं। पहला सवाल है जोड़ना। क्या जोड़े? अच्छाई को जोड़ते चले जाएं, जहां से मिले अच्छाई जोड़ते चले जाओ। दूसरा सवाल है घटा। जीवन में कोई बुराई ना रहे, सबको घटा दो। एक भी बुराई तुम्हारे जीवन में रहेगी तो जीवन तबाह कर देगा, एक भी बुराई। तीसरा सवाल है गुणा। गुणों को जीवन में घटने मत दो, गुणों को बढ़ाते चले जाओ। और चौथा सवाल है भाग। या तो दे करके जाओगे या छोड़ करके जाओगे, ले करके जाने का किसी का प्रश्न नहीं है। इसलिए हमें सामाजिक कार्यों के अंदर भाग लेना चाहिए और दान देना चाहिए। यानी आज जो है वो सदा रहने वाला नहीं है। और 4 बातें ले लो बड़ों की। जिस आदमी के जीवन में 4 बातें हैं वो सदा सफलता की ओर चलेगा, सफलता उसके चरण चूमेगी। कौन सा? चरित्र में दोष न हो। पहला, जिसके जीवन के चरित्र में दोष है उसके घर वाले फाटक बंद कर लेंगे, आगे जानी कौन दे। चरित्र में दोष न हो। दूसरा है हमारे व्यवहार में दोष न हो। अगर व्यवहार में दोष है तो आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा है हमारी वाणी में दोष न हो। यानी एक जंगल के अंदर कौवा और कोयल दोनों बैठे हुए थे, और कौवा कहने लगा भाई कोयल तेरा ये कल जंगल पड़ो छोड़ करके दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। कहने लगे भैया बड़े शौक से जाओ, पर ये बताओ दूसरे जंगल में क्यों जा रहे हो? कहने लगे तेरे तो ये गीत सुने मेरा मारा डग्गड़ और इसलिए जाऊँ। कहने लगे भाई ये बता दूसरे जंगल में जा रहा है, काँव काँव करेगा छोड़ेगा? बोले ये तो मेरी भाषा है। तो बोले तने जंगल बदलने की ज़रूरत नहीं,
भाई भाषा बदल ले, जंगल चाहे तो कितने ही बदल लिए और काँव काँव करेगा तो पत्थर पड़े ही गए। हम जो है क्या करते हैं, भोजन बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, खान पान बदलते हैं, घर बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन समय जो है कि 2-4 मिनट ले लिए मैंने। एक दृष्टांत कहो तो बहुत बढ़िया, केवल ईश्वर भक्ति का दृष्टांत। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने जो मेरे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हो, इस गुरुकुल में आए हो, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, शास्त्री जी ने बहुत बढ़िया शुरू किया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन के अपने ही दृष्टांतों को इन्होंने कैसे बताया और कैसे जीवन में अपना करके अपने ही नेक कमाई से इस गांव में, इलाके में बहुत पहले भी इतना शुभ काम कर चुके हैं। एक कोई